अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैं गेटिंग स्टार्टेड देने वाली हूँ सितंबर की। और अगर गेटिंग स्टार्टेड के बारे में थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूँ तो गेटिंग स्टार्टेड बेसिकली आपने ज्वाइनिंग कर ली, अब आप काम को किस तरह शुरू करें तो उसका नाम गेटिंग स्टार्टेड है। कंपनी इन्फो के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगी। कंपनी बेसिकली क्या है। ऑरिफ्लेम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी बुनियाद 1967 में दो भाइयों ने रखी थी। ये एक सोशल सेलिंग कंपनी है जो कि 60+ ममालिक में काम कर रही है। और जो इसका पोर्टफोलियो है वो स्वीडिश नेचर इंस्पायर्ड जो है प्रोडक्ट्स हैं। और जो सोल्ड आउट हो रही हैं, किसके थ्रू सोल्ड आउट हो रही हैं, 3 मिलियन ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स इसका हिस्सा हैं, उनके थ्रू इसकी सेलिंग हो रही है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताऊं आसान अल्फाजों में, तो वो इस तरह से है कि देखें, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये होती है कि हम डायरेक्ट कंपनी से चीज़ ले रहे हैं। अदरवाइज जो और हम कंपनियों का अगर जिक्र करें तो किसी भी कंपनी से हम कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं ले रहे होते, वो हमारे किसी डीलर के थ्रू आ रही होती है। डीलर शॉपकीपर को देता है और फिर शॉपकीपर हमें देता है। 2 से 3 लोग बीच में आ जाते हैं जिससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक 10 रुपए की चीज़ अगर होती है वो 3 जगहों से होती हुई हम तक आती है तो वो 40 रुपीज़ तक की हम पर पहुंचती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये होता है कि कंपनी जिस प्राइस में हमें दे रही है उतनी ही प्राइस में हम तक पहुंच रही है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट है। अब आ जाएं जी, बात कर लेते हैं हम कि एक्टिवेशन किसे कहते हैं और एक्टिवेशन हमने कैसे करनी होती है। जैसे ही आप रजिस्टर होते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक लिंक आता है, ठीक है, जो कि आपके SMS पे आता है। ये बात याद रखिएगा कि लिंक आपके SMS पे या ईमेल एड्रेस पे आता है। आपने जो भी एड्रेस या जो भी ईमेल एड्रेस या जो भी आपने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसी पे आपका ईमेल आता है और वही आपका यानी जो आपका फ़ोन नंबर होता है उस पे आपका लिंक आ रहा होता है, या फिर उस जो है आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होता है उसके ऊपर आपका लिंक आ रहा होता है। जैसे कि ऊपर आप लिंक में देख रहे हैं, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो नीचे वाला विंडो खुल जाता है। आपका ब्रांड पार्टनर नंबर लिखा हुआ होता है, एक्टिवेशन कोड भी लिखा हुआ होता है। 2 जगह लिखा होता है, एक जगह लिखा होता है पासवर्ड और एक जगह लिखा होता है कंफर्म पासवर्ड। उसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है कि पासवर्ड अपनी तरफ से कोई भी लिखना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम मदीहा है और अगर मैं अपना पासवर्ड रखना चाह रही हूँ मदीहा 24, ठीक है, तो मैं पासवर्ड में भी वही लिखूंगी और कंफर्म पासवर्ड में भी मदीहा 24 ही लिखूंगी। और इस तरीके से मैं अपना जो है पासवर्ड करूंगी और फिर नीचे एक्टिवेशन के बटन पे प्रेस करूंगी और इस तरीके से मेरी एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? एक तो ऑरिफ्लेम की एप्लीकेशन है, दूसरी है जूम की एप्लीकेशन। ऑरिफ्लेम के एप्लीकेशन से हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर करते हैं, किसी को रजिस्टर करना हो, ऑर्डर हिस्ट्री देखना हो, और भी जितने भी हमारे काम होते हैं ऑरिफ्लेम के हवाले से वो हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। और जूम का क्या काम होता है? जूम पे हमारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट होती हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं। जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं तो वो जूम पे होती हैं। तो हम जूम के एप्लीकेशंस को इसीलिए डाउनलोड फौरन ही कर लेते हैं ताकि हमें आसानी के साथ अपनी ट्रेनिंग्स लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि अब हमने तीसरा काम क्या करना है। तीसरा काम हमारा ये है कि हम अपने स्पॉन्सर से कहें कि वो हमें डिजिटल कैटलॉग की पिक्चर्स सेंड करे। और स्पॉन्सर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिजिटल जो उस वक्त की कैटलॉग चल रही है, करंट कैटलॉग चल रही है, उसकी पिक्चर्स प्रोवाइड करे। बेसिकली हमारी पूरे साल के अंदर 4 कैटलॉग्स आती हैं, 3-3 महीने की एक कैटलॉग होती है। इस वक्त जो कैटलॉग हमारी चल रही है वो जुलाई टू सितंबर की चल रही है। ये लास्ट मंथ है इस कैटलॉग का। जितने भी इसके ऊपर डिस्काउंट्स हैं वो इस मंथ खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ नए डिस्काउंट्स आएंगे और ये वाली चीजें अपनी प्राइस के ऊपर, एक्चुअल प्राइस के ऊपर चली जाएंगी। तो हम सबसे पहले फिर कैटलॉग की पिक्चर्स मांगते हैं ताकि हम उनसे अपने ऑर्डर कलेक्शन को स्टार्ट कर सकें। फ्लायर क्या होता है? फ्लायर मंथ में 2 आते हैं और समटाइम्स 3 भी आते हैं कंपनी की तरफ से। मोस्टली हमारे 2 फ्लायर्स आते हैं, जिनमें पहला फ्लायर आता है वो 1 को आता है जो कि 13 तक रहता है और फिर 13 को जो आता है वो 24 तक रहता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स होते हैं, कुछ एसेसरीज भी आती हैं समटाइम्स, जैसे वॉचेस हो गई या फिर क्लचेस हो गए, ज्वेलरी हो गई, इसके अलावा बैग्स हो गए और जो बाकी चीज़ें भी आ रही होती हैं वो बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स पे आ रही होती हैं। तो फ्लायर को बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे चाहिए होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम फ्लायर से लें और फ्लायर को अवेल करें।
तो ये फ्लायर हो गया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी पिक्चर होती है, जो हमारी कैटलॉग की पिक्चर्स होती हैं, हर पिक्चर के अंदर आपको मेंशन होता है प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, कोड, कस्टमर प्राइस, बिजनेस पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक अच्छी गेटिंग स्टार्टेड को अटेंड कर लेते हैं तो हमारे लिए बिजनेस करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब हम गेटिंग स्टार्टेड को अच्छे से नहीं लेते तो हमारे लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना हमें ऑफर्स का पता होता है, ना हमें ये पता होता है कि बीपीस किसे कहते हैं, ना हमें ये पता होता है प्रोडक्ट नेम क्या है, क्वांटिटी क्या है, कोड क्या है, कस्टमर प्राइस किसे कहते हैं, बिजनेस पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं कि ये हर पिक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। अब बात कर लेते हैं जी हम कस्टमर और कंसल्टेंट प्राइस डिफरेंस की, कि ये कैसे निकाला जाता है। इसको बहुत गौर से आप लोगों ने देखना है और सीखना है ताकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। मिसाल के तौर पे ये लूज पाउडर है, इसकी जो है प्राइस लिखी हुई है 1379। अगर मुझे इसकी कंसल्टेंट प्राइस निकालनी है, यानी मुझे ये कितने का मिल रहा है, तो मैं 1379 को माइनस कर दूंगी 20% से, तो क्या आ जाएगी इसकी प्राइस 1103, यानी 1103 रुपए का ये मुझे मिल रहा है। दूसरा तरीका क्या है, 1379 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.8 से, तो 1103 इसकी क्या निकल रही है, अमाउंट निकल रही है। अब या तो मैं इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूं जब भी वही बात है, और या मैं इसको माइनस 20% कर दूं जब भी वही बात है। तो दोनों तरीके से हम प्राइसेस निकाल सकते हैं। तो इस तरह किसी भी चीज़ की हमें अगर प्राइस चाहिए हो तो हमने इस तरीके से निकालनी है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ की आप लोगों ने अहमियत समझ ली तो यकीन करें कि आप लोगों के लिए काम करना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। नेम बैंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पर जितने भी आपके जानने वाले होते हैं, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसकी एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, जैसे कि एक ब्लड बैंक होता है, वहाँ ब्लड का खजाना होता है, बैंक होता है वहाँ पैसों का खजाना होता है। नेम बैंक लिस्ट होती है जहाँ नामों का खजाना होता है, और ये नामों का खजाना हर एक बंदे का डिफरेंट होता है। यानी मेरे जान पहचान के कुछ नाम होंगे जिनका खजाना मेरे पास होगा, इसी तरीके से कुछ आप लोगों के होंगे तो आप लोगों के डिफरेंट नामों का खजाना होगा। यानी आप लोग एक डिफरेंट फैमिली को देख रहे होंगे और डिफरेंट फैमिली नेम्स आपके जहन में आएंगे। तो जो भी आपकी फैमिली के लोग हैं, आपकी चच्ची, मामी, ताई, बहनें, दोस्तें, नेबर्स, सब के आप लोगों ने नाम लिखने, सामने उनके नंबर्स लिखने। डेली बेसिस पे उनमें से 5 लोगों को कॉल करना है, उनको बताना है, उनसे अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं, उनको बताना है आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आपकी चच्ची ने कोई चीज़ आपसे ली है और आप उनसे रेफरेंस मांग सकती हैं कि आगे मुझे किसी ऐसे बंदे का रेफरेंस दें जो मुझसे प्रोडक्ट ले ले। आपके भी तो जानने वाले होंगे, उनकी कोई बहन है, उनकी कोई भांजी है, उनकी कोई भतीजी है, उनका कोई नेबर है, वो आपको रेफरेंस दे सकती हैं। इसी तरीके से आपने लोगों से उनके रेफरेंस लेने, रेफरेंस के आगे रेफरेंस, यानी अगर आपने चच्ची लिखा हुआ है, चच्ची का नाम, उनका नंबर लिखा हुआ है, उससे आगे उनसे जो रेफरेंस लिया है जिनका भी, उनका नाम और उनका नंबर, और उनसे कांटेक्ट करना। तो बेसिकली इस तरीके से जब नेम बैंक लिस्ट आप बनाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके जहन में आते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके जहन में ऐसे भी आएंगे जिनके नाम जो है ना आपके पास होंगे, यानी आपको याद होगा बाय नेम बाय फेस, बट उनके नंबर्स नहीं होंगे। तो कोशिश करें उनके या तो नंबर्स लें या फिर उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके उनको बताएं कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये नेम बैंक लिस्ट का पर्पज़ है, और मज़ीद इसको भी इलेबरेट करूंगी आगे कुछ आने वाले सेशंस के अंदर, कुछ आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर। और अब तक के लिए इतना ही, और पार्ट 2 में इंशाल्लाह मज़ीद जो है चीज़ों को समझाऊंगी, ऑफर्स को समझाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।